क्या अवंतिका की वापसी एक स्वागत है या एक चाल? क्या पीहू की मासूमियत एक फायदे से ज्यादा नुकसान का कारण बनेगी? और इस पोछूलाल और चमकीलाल का असल खेल क्या है? ये सब है नैना मिलाएंगे 2 की दुनिया का, जहां रिश्ते, धोखे और मशीनें सब मिलकर एक तूफानी कहानी बुन रहे हैं। चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं, लाइन दर लाइन। तुलसी, नैना मिलाएंगे। पीहू, हाँ हम सेटिंग करते हैं। हम सेटिंग बैटिंग नहीं करते और ना ही हमको करना है। मशीन की सेटिंग की बात कर रहे हो? हाँ, तुम कौन सा सेटिंग समझ रही हो? ये छोटी सी बातचीत ही कहानी का मिजाज सेट कर देती है। पीहू की सीधी साधी बातें और सामने वाले का गलत अर्थ निकालना मजेदार और थोड़ा चिंताजनक भी है। ये देखो, ये 2 बटन है यहाँ पे। ये जो पहला बटन है ना, इससे स्पीड ज्यादा होती है, फटाफट खींचता है। और ये जो दूसरा बटन है, उससे स्पीड कम होती है, आराम आराम से खींचता है। यहाँ पोछूलाल, वैक्यूम क्लीनर का परिचय होता है, जो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि पीहू के लिए एक मददगार बन जाता है। अरे वाह, ये तो पूरा गंदगी खींच लिया एकदम जादू की तरह। हाँ, लेकिन इसका जादू ना सिर्फ गंदगी पे चलता, जिद्दी लोगों पे नहीं। यहाँ सीधे सीधे जिद्दी लोगों पर ताना है, जो शायद कहानी के खलनायकों की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, इसी टोका टाटा की वजह से हम इसको घर में लेके आए हैं। आपको पता है, इतना बड़ा घर का पोछा लगाने में ना 2.5 घंटे लग जाता था। ये जो पोछूलाल आ गया है ना, हमको लगता है शायद 20 मिनट में ही पूरा काम हो जाएगा। पोछूलाल फिर से वैक्यूम क्लीनर के आने से जीवन कितना आसान हो गया ये स्पष्ट है। समय की बचत और मेहनत का कम होना ये एक बड़ा फायदा है। 20 मिनट में तो वो 2.5 घंटे में से 20 मिनट गए तो कितने बचे? 2 घंटे 10 मिनट। और 2 घंटे 10 मिनट में क्या करेंगे? जॉब के पढ़ाई, जग के पढ़ाई करेंगे ना, कि दूसरों के काम में टांग मिड़ाएंगे? पीहू का तार्किक जवाब जो बताता है कि वो सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए भी सोच रही है। आप हमेशा हमारे साथ गब्बर सिंह जैसा काहे बात करते हैं? ये क्या मतलब है? हाँ, नहीं, लेकिन आपका हरकत ना एकदम वीरू जैसा एकदम क्यूट क्यूट है। ये संवाद किरदारों के व्यक्तित्व को उजागर करते हैं, एक गंभीर और दूसरा चुलबुला। सासू माँ, ये क्या है? पीहू को परेशान करना हमारा मकसद है, खुद की चाकरी होते हुए देखना नहीं। ऐसे में कैसे हम बहू रानी और वो नौकरानी बनेगी? मालिक और नौकर के बीच में फर्क करने नहीं आता क्या युवराज को? रोकिए उसको, वरना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ सासू माँ का असली चेहरा सामने आता है। उनका पीहू को नीचा दिखाना और खुद को बहू रानी की तरह पेश करना एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। आज रात आपको मेरे लिए एक पार्टी रखना है, वेलकम पार्टी, और पार्टी का टाइटल होगा बहू रानी की घर वापसी। और हाँ, मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, मैं वैसे भी आप लोगों की हरकतों पर नजर रखते रखते थक गई हूँ। और आपको पता है ना कि राघव की लाइफ मेरी मुट्ठी में है। आपके घर की मशाल तो बुझ ही चुकी है, अब बचे हुए चिराग को बुझने का रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगी ना आप सासू माँ? माँ, आप ठीक कहती थी कि हर दुख का दवा किताब के अंदर होता है। जब हम इन किताबों को देखते हैं ना, तो हमको ये महसूस होता है कि जो सब लोग हमको पीछे खींचना चाहते हैं ना, ये किताब है जो हमको आगे लेके जाएगा। बड़ी माँ, ये तो कमाल की खबर है कि हमारी अवनी वापस आ रही है। मेरी अवंतिका आए ना आए, लेकिन हमारे पति को सही सलामत भेज दे वो अवंतिका सबकी जान सूली पे अटका के रखी हुई है। बड़ी माँ, ये अवंतिका की फोटो ईशान भैया के साथ क्यों? यहाँ अवंतिका के आने पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ खुश हैं तो कुछ चिंतित। ईशान की तस्वीर एक रहस्य खड़ा करती है। ये बहू रानी, एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता ना, जाहिल गवार कहीं की, जब देखो तब कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करती रहती है। सुबह से ये दूसरा नुकसान किया है तूने। चुप, एक शब्द मत बोलना। अब यहाँ स्टैचू की तरह खड़ी क्या है? साफ करो ये सब, चल। और सुन, वहाँ किचन में ढेर सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, जाकर अच्छी तरह से चमका के साफ करो उन्हें। घर की बहू रानी आ रही है, उसे भी तो लगे कि हमारे घर की नौकरानी भी कुछ काबिल है। सासू माँ का पीहू पर दबाव बनाना ताकि अवंतिका के सामने उसकी बेइज्जती हो, ये उनकी नीचता को दर्शाता है। जब हम इन किताबों को देखते हैं ना, तो हमको ये महसूस होता है कि जो सब लोग हमको पीछे खींचना चाहते हैं ना, ये किताब है जो हमको आगे लेके जाएगा। ये पीहू के आत्मविश्वास का प्रतीक है। लेकिन हाँ, जितना तुम हमारा मदद किया ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी, ये क्या है? ऐ भोलेनाथ, ये कौन सा चीज है? ये तो लग रहा है रंगाई पोताई वाला चीज है। एक घर में रंगाई पोताई होने वाला है। अरे, ये तुम्हारा एक और मददगार है, इससे दोस्ती करो अब। पीहू की साफ गोई और मशीनों के प्रति सकारात्मक रवैया, यहाँ चमकीलाल डिशवॉशर का आगमन होता है। अरे क्या तुमने, कैसे रहना? अरे वाह, ये तो ये जो तेल वाला दाग था ये फटाक से निकल गया। अरे ये भी पोछीलाल की तरह जादूगर निकला। अरे ये जादूगर नहीं है, ये मांझूलाल है जो फटाफट तुम्हारे बर्तन साफ कर देगा। अरे युवराज जी, ये मान थोड़ी रहा है, ये तो चमका रहा है बर्तन को, तो इसका नाम रहेगा चंकूलाल, यही फिट बैठता है इस पे। चमकीलाल भी पोछूलाल की तरह ही कमाल का है, जो पीहू के काम को और आसान कर देता है। नहीं बताना था, तभी तो हमने तुम दोनों के लिए ये सब खुद अकेले प्लान किया। और तुम इतने बेसब्रे मत बनो, आ जाएगी बहू रानी। ये संवाद एक बड़े सरप्राइज की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ छिपा हुआ भी लग रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वादा करते हैं तुमसे कि तुम्हारा हक और अधिकार तुमको हम दिलाकर रहेंगे। तुमको तुम्हारा हक और अधिकार हम दिलाकर रहेंगे। ये एक बड़ा वादा है जो पीहू के लिए उम्मीद की किरण जगाता है।
लेकिन अब जितने भी लोग इस घर में हैं, उनके मन में आपस में कोई नाराजगी एक दूसरे के प्रति ना हो, उसके लिए हमने एक नया रूल बनाया है। और वो रूल ये है कि आज से पूरा चौधरी परिवार एक साथ एक ही टेबल पर नाश्ता और खाना खाएंगे। ये नियम ऊपरी तौर पर तो परिवार को जोड़ने वाला लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपी मंशाओं को समझना जरूरी है। सादा जीवन कुछ विचार है कि नहीं? और जिस अपनेपन की तुम बात कर रही हो ना, हमें यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी अपने को पराया करने की बात हो रही है? समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना लग रहा है कि इन तीनों की मंशा ना कुछ और ही है। सारा कचरा फैला हुआ है, देख क्या रही हो? साफ करो। अब मग धो और हमें नई कॉफी बना के दो। तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो युवराज, लेकिन पीहू को खून के आंसू रुलाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सासू माँ का पीहू को परेशान करने का इरादा साफ है। कुल मिलाकर नैना मिलाएंगे 2 एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां प्यार, नफरत, मशीनों की मदद और छिपे हुए रहस्य सब मिलकर एक दिलचस्प ताना बाना बुन रहे हैं। अवंतिका की वापसी, सासू माँ की चालें और पीहू की मासूमियत सब मिलकर कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, और दर्शक ये जानने को बेताब है कि आगे क्या होगा।